एक दफा का जिक्र है कि परियों की एक जादुई सल्तनत थी जिसका नाम था नूरस्तान। ये सल्तनत बादलों से ऊपर नीले आसमान में तैरती हुई, रंग बिरंगे फूलों, कहकशाओं और खुशबुओं से भरी हुई थी। यहाँ सूरज कभी घरूब नहीं होता था और चांदनी हमेशा नर्म रोशनी बिखेरती रहती थी। नूरस्तान की हुक्मरान थी एक निहायत खूबसूरत और नेक दिल परी जिसका नाम था मलिका जरफशां। उसके पास एक जादुई ताज था, देश का आप, जिसे ताज ए नूर कहा जाता था। ये ताज न सिर्फ ताकत की अलामत था, बल्कि इसमें वो सारा जादू बंद था जो परियों की दुनिया को रोशन और महफूज रखता था। एक दिन जब सारी परियां महफिल ए बहार में रकर्ज कर रही थीं, अचानक आसमान पर स्याह बादल छा गए। तेज हवाएं चलने लगीं, फूल मुरझा गए और रोशनी मद्धम पड़ गई। जब मलिका ने अपने सर की तरफ हाथ बढ़ाया तो ताज गायब था। नूरस्तान में कोहराम मच गया। मलिका जरफशां ने फौरन अपनी खास खास परियों को बुलाया। परी अम्बरिन, परी नोशी और परी शिराज। ये तीनों बहादुर और वफादार थीं। मलिका ने कहा, मेरे बच्चों, ताज गुम नहीं हुआ बल्कि चोरी हुआ है। मुझे शक है कि ये काम काले जादूगर जामार का है, जो बरसों पहले हमसे शिकस्त खाकर अंधेरों की दुनिया में कैद कर दिया गया था। अंबरिन ने कहा, हम इस ताज को वापस लाएंगे, चाहे हमें अंधेरों की सरहद पार क्यों न करनी पड़े। तीनों परियां जादुई कालीन पर सवार होकर रवाना हुईं। उन्होंने बर्फानी पहाड़ों को उबूर किया, आतिशफिशां के धाने पर रकर्स करते शोले से बचते बचाते अंधेरे जंगल में दाखिल हुईं। इस जंगल का नाम था सायों का जंगल। यहाँ हर दरख्त बोलता था, हर साया बदरूह में तब्दील हो सकता था। नोशी ने अपना रोशन जुगनू निकाला, जो हमेशा सच बोलता था। जुगनू ने कहा, ताज जामार के कलिले में है, मगर तुम्हें पहले 3 आजमाइशें बर्दाश्त करनी होंगी। पहली आजमाइश एक जादुई महल में थी जिसका नाम था आईनों का कमरा। यहाँ हर परी के सामने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी जाहिर की जाती थी। अम्बरिन के सामने उसका माजी आया, जब वो एक गलत फैसले की वजह से एक दोस्त को खो चुकी थी। वो आंखों में आंसू लिए खड़ी थी। मगर नोशी ने कहा, अपने दुख से बाहर आओ, यही आजमाइश है। माफ करो और आगे बढ़ो। अम्बरिन ने आंखें बंद की, सांस ली और कहा, मैं अपनी गलती तस्लीम करती हूँ। आईने चकनाचूर हो गए और दरवाजा खुल गया। अगली मंजिल थी जहरीली झील। झील के किनारे एक बूढ़ी औरत बैठी थी, जिसने कहा, ये झील पार करने के लिए एक को अपनी ताकत कुर्बान करनी होगी। तीनों परियां हैरान रह गईं। शिराज ने आगे बढ़कर कहा, मैं अपनी ताकत कुर्बान करती हूँ ताकि हम अपना मकसद हासिल कर सकें। झील का जहर नीला होकर खुशबूदार पानी में बदल गया और उनके लिए रास्ता बन गया। अब वो पहुंचे खामोशी के दरवाजे तक, जो आवाज सुनकर बंद हो जाता था। उन्हें मुकम्मल खामोशी से जामार के कलिले में दाखिल होना था। नोशी ने इशारे से कहा, हम जादू के बगैर अपने दिल की आवाज से काम लेंगे। तीनों ने कदम ब कदम धीमी सांसें लेते हुए दरवाजे को पार किया। दरवाजा बंद न हुआ, क्योंकि उन्होंने सच्चाई, कुर्बानी और सब्र का इम्तिहान पास कर लिया था। अब वो पहुंचे जामार के कले में। जामार स्याह लिबास में मलबूस, लाल आंखों के साथ तख्त पर बैठा उनका मुंतजिर था। तुम बहादुर हो, मगर ये ताज अब मेरा है, वो गर्राया। अम्बरिन ने आगे बढ़कर कहा, ये ताज सिर्फ नेकी के लिए है, तुम इसे कभी इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। जामार ने जादुई गोला फेंका, मगर शिराज ने अपनी आखिरी ताकत से एक रोशनी की दीवार खड़ी कर दी। नोशी ने जुगनू से कहा, अब सच दिखाओ। जुगनू ने रोशनी फैलाई और जामार का असल चेहरा जाहिर हुआ। वो दरअसल एक जादूगर नहीं, बल्कि एक गुमशुदा शहजादा था, जिस पर काला जादू किया गया था। मलिका जरफशां का छोटा भाई जामार बचपन में एक जादूगरनी के जाल में आ गया था। वो उसी के काबू में था और ताज के जादू से उसे आज़ाद किया जा सकता था। अम्बरिन ने ताज को जुगनू की रोशनी में बुलंद किया। ताज चमका और जामार की आंखों से स्याही उतर गई। वो नीचे गिर गया, आंखों में आंसू लिए बोला, बहन मुझे माफ कर दो। परियां झामार के साथ नूरस्तान वापस आईं। जब मलिका ने भाई को देखा तो आंखों से खुशी के आंसू बहने लगे। उन्होंने ताज पहना और सल्तनत एक बार फिर रोशन हो गई। मलिका ने ऐलान किया, ये तीनों परियां नूरस्तान की हीरोइन हैं। इनकी बहादुरी ने न सिर्फ ताज बल्कि मेरे भाई को भी वापस लाया है।
अंबरिन, नौशी और शिराज का नाम तारीख में सुनहरी अल्फाज में लिखा गया और नूरस्तान एक बार फिर खुशियों और मोहब्बतों से भर गया। ये कहानी हमें सिखाती है कि सच्चाई, दोस्ती, कुर्बानी और हिम्मत से कोई भी अंधेरा खत्म किया जा सकता है। किसी की ज़ाहिरी शक्ल पर न जाएं, क्योंकि दिल की रोशनी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।